यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना पहला जो लेसन चल रहा था, कल उसके क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे। बचे हुए जो क्वेश्चन आंसर अपना, जैसे फोर्थ क्वेश्चन था, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट, यानी वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड, खोए हुए बच्चे ने क्यों लॉस इंटरेस्ट, अपनी रुचि को खो दिया, इन द थिंग्स, चीज़ों के अंदर, यानी वस्तुओं के अंदर खोए हुए बच्चे ने अपनी रुचि क्यों हटा दी, दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, जो शुरुआत के अंदर वो चाहता था। किस प्रकार से? जैसा यानी द लॉस्ट चाइल्ड लॉस, यानी खोए हुए बच्चे ने खो दिया इंटरेस्ट इन द थिंग्स, वस्तुओं के अंदर रुचि, यानी खोए हुए बच्चे ने मेले के अंदर जो प्रदर्शनी के रूप में जो वस्तुएं थी, उन वस्तुओं के अंदर अपनी रुचि को हटा दिया। बिकॉज, क्योंकि द चाइल्ड न्यू, क्योंकि बच्चा जान गया, दैट हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलो, कि उनके माता पिता उन्हें अनुमति नहीं देंगे, हिम मतलब उसको, क्योंकि बच्चा अच्छी तरह से जानता था कि उनके जो माता पिता हैं वो उन्हें अनुमति नहीं देंगे टू परचेज, खरीदने के लिए, दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें, यानी ये सब चीज़ें खरीदने के लिए, और उनके माता पिता उन्हें अनुमति नहीं देंगे। प्रथम बात तो ये हुई। दूसरा क्या है देखो, सेकेंड, द चाइल्ड न्यू, बच्चा जान गया, दैट हिज पेरेंट्स लॉस्ट इन द फेयर, कि बच्चा ये बात नहीं जानता था कि उनके माता पिता मेले के अंदर खो चुके हैं, एंड ही वांटेड टू गो विथ हिम, और वो मतलब बच्चा किसी भी हाल में अपने माता पिता के पास जाना चाहता था। दूसरा देखो क्या है, नेक्स्ट का जो क्वेश्चन था अपना, कि व्हाट डू यू थिंक, यानी तुम क्या सोचते हो, इन द एंड, अंत के अंदर, अंत लेसन के अंत में तुम लोग क्या सोचते हो, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या मतलब बच्चे ने अपने माता पिता को पा लिया था? तो देखो नहीं, लेसन के अंदर कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है कि मतलब वो माता पिता उन्हें मिले या नहीं मिले, सिर्फ उसे एक अजनबी व्यक्ति के बाद अजनबी व्यक्ति को वो मिला था, सिर्फ वो उसने इच्छा जाहिर की थी कि मैं अपने माता पिता के पास जाऊं। तो कहने का मतलब लेसन में स्पष्ट है कि वो अपने माता पिता से मेले के अंदर नहीं मिल चुका था। तो किस प्रकार से देखो, यानी वी थिंक, हम सोचते हैं, दैट द चाइल्ड कंप्लीटली डिस्टर्ब, कि बच्चा पूरी तरह से क्या था, परेशानी के अंदर था, एंड ही ओनली वांटेड टू गो हिज पेरेंट्स, क्योंकि वह केवल अपने माता पिता के पास जाना चाहता था, एंड ही डिड नॉट वांट, और वो नहीं चाहता था कि एनीथिंग, कोई भी चीज, वो बाजार उस मेले के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज नहीं चाहता था, एंड डिड नॉट एक्सेप्टेड एनीथिंग, और वो कोई भी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहता था बाय स्ट्रेंजर मैन, अजनबी व्यक्ति के द्वारा, यानी अजनबी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की वो चीज प्राप्त नहीं करना चाहता था, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से ये बात जान चुका था कि उनके माता पिता मेले के अंदर खो चुके हैं, वो किसी भी हाल में अपने माता पिता के पास जाना चाहता था। फिर बताया डिड नॉट एक्सेप्टेड एनीथिंग, वो कोई भी चीज को, एनीथिंग्स, क्योंकि वो किसी भी चीज को, कोई भी वस्तु खरीदने के लिए या वस्तु पाने के लिए अजनबी के द्वारा तैयार नहीं था। यानी ही थिंक, यानी वी थिंक, हम सोचते हैं, दैट द चाइल्ड डिड नॉट फाइंड, क्योंकि बच्चा प्राप्त नहीं कर पाएगा हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, यानी ये बात भी निश्चित है कि बच्चे को उनके माता पिता किसी भी हाल में नहीं मिल चुके थे। ये आपका पहला जो लेसन था, लॉस्ट चाइल्ड, ये फिनिश हुआ है। अपनी नोटबुक में ये 5 क्वेश्चन आप कीजिए, और एडिशनल जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट में आपको बताए जाएंगे। आगे का जो लेसन है देखो, द एडवेंचर ऑफ टोटा, यानी टोटो का साहसिक कार्य, वो किस प्रकार से देखो, जैसे हैव यू इवर, क्या तुम कभी, हैड ए बेबी मंकी, एक बंदर के बच्चे को रखा है, यानी लेखक क्या बता रहे हैं कि क्या तुमने कभी अपने घर के अंदर बंदर के छोटे बच्चे को एक घर के अंदर पालतू के रूप में रखा है, यानी एज ए पेट, एक पालतू के रूप में, यानी टोटो इज ए बेबी मंकी, टोटो नाम रहता है, एक बंदर के छोटे बच्चे का नाम है, यानी लेट अस फाइंड आउट, हमें पता लगाना चाहिए कि व्हाट इवर, यानी वेदर ही इज मिस्चियस और ए डोले, यानी क्या वास्तव में वह शरारती और निरर्थक था,
ये चीज अपने को लेसन के अंदर पता करना है। माइचियस क्या होता है? शरारती, और मतलब यानी डोली क्या होता है? चैट करने वाला, शरारत करने वाला। देखिए ग्रैंडफादर बोट, दादाजी बोट मतलब लाए टोटो, टोटो को, यानी वो छोटे बंदर के बच्चे को दादाजी लाए फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, यानी टोंगा ड्राइवर के यहाँ से, यानी एक टोंगा ड्राइवर था, वो ड्राइवर के यहाँ से एक बंदर के छोटे बच्चे को दादाजी लाए फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, यानी 5 रुपये में, यानी 5 रुपये के अंदर एक टोंगा ड्राइवर से वो मतलब बंदर के छोटे बच्चे को और वो लाए। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड, टोंगा ड्राइवर यानी टोंगे का जो चालक था, यूज टू कीप हमेशा उसे रखता द लिटिल रेड मंकी, वो छोटे मतलब लाल बंदर को, यानी टोंगा ड्राइवर हमेशा अपने साथ उस लाल बंदर को रखता, यानी टाइट वो उनको बांधता, टू ए फीडिंग ट्रॉफ उसे खिलाता, हाँ और ट्रॉफ अच्छी देखभाल करता, यानी उसको मतलब वो बांध देता और उसको खिलाता पिलाता अर्थात उसकी केयर करता। एट द मंकी लुक्ड, और बंदर दिखाई दिया, सो आउट ऑफ प्लेस, उस बाहर के स्थान के ऊपर, देर मतलब वहां, और बंदर भी मतलब वहां पूरी तरह से उस स्थान के ऊपर रहता। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, जैसा कि दादाजी ने निश्चय किया, ही वुड ऐड कि वो शामिल करेगा लिटिल फेलो, इस छोटे साथी को, क्योंकि वो दादाजी भी इस बात के लिए निश्चय कर चुके थे कि इस छोटे से साथी को मतलब वो साथ रखेगा टू इज प्राइवेट, जो एक निजी चिड़ियाघर के अंदर, यानी अपने स्वयं के एक निजी चिड़ियाघर के अंदर इस बंदर को वो रखेगा। बताया देखो, टोटो वाज ए प्रीटी मंकी, यानी टोटो वाज था ए प्रीटी, एक सुंदर आकर्षक, मंकी मतलब बंदर, अर्थात वो जो छोटा बंदर था वो मतलब रियलिटी में बहुत ही सुंदर आकर्षक था। हिज ब्राइट आईज, उसकी चमकीली आंखें, स्पार्कलेड चमकती हैं, विथ ए मिस्चियफ शरारत से, उसकी मतलब छोटे छोटे उस बंदर के हाँ बच्चे की जो आंखें हैं वो हमेशा चमकती रहती हैं शरारत के साथ। एंड बेंथ ए डीप सेट आईब्रो, और जहां पर बेंथ वो झुका रहता है, डीप सेट आईब्रो एक मतलब मंद टिमटिमाना, आईब्रो अपनी आंखों की भौहों को, और बार बार वो अपनी आंखों की भौहों को बार बार मतलब हाँ बार बार उसको मतलब मटकाता है। एंड हिज टीथ, बार बार वो अपने दांतों को दिखाता है, विच जो कि वर ए पियरली वाइट, जो पूरी तरह से मोती के समानार्थक सफेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, जिसको प्राय मतलब क्या डिस्प्लेड दिखाए जाते हैं, इन ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के अंदर, जिसको हमेशा एक मुस्कुराहट के अंदर प्राय रखा जाता है। दैट फ्राइटेंड, जो डरा दिया जाता है, द लाइफ मतलब जीवन में, जो हमेशा मतलब हाँ जीवन के अंदर उन्हें डरा दिया जाता है। आउट ऑफ इल्डरली, एक पूरी तरह से बड़े एंग्लो इंडियन लेडीज, एक एंग्लो भारतीय महिला के द्वारा, उस टोटो को, वो छोटे बंदर के बच्चे को एक इंग्लो इंडियन मतलब महिला के द्वारा उन्हें मतलब डरा दिया जाता है। यानी बट इज हैंड्स लुक्ड, लेकिन उनके हाथ दिखाई देते हैं, यानी ड्राई आप एक सूखे, एज थ्रू इस प्रकार से, लेकिन महिला के हाथ बिल्कुल खाली रहते हैं इस प्रकार से, मानो दे हैड बीन ए पिकलेड इन द सन, मानो कि वो सूर्य की धूप के अंदर चमक हुई है, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, इस प्रकार से उनका मतलब वो सफेदपन बन जाता है कि मानो सूर्य की चमक कई सालों से हुई है। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, यहां तक कि उनकी अंगुलियां हाँ क्विक मतलब जल्दी में थी, एंड ए वीक डे, और मतलब दुष्ट भी थी, एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, यहां तक कि वो एक अच्छी सुंदरता की तरफ बढ़ रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी ने विश्वास किया कि ये टेल वुड एड, कि इनकी जो पूंछ है वो बढ़ेगी, टू एनी वंस गुड लुक्स, और किसी एक से अच्छी दिखाई देगी। यानी आल्सो सर्व्ड, उसने हमेशा सेवा की, एज ए थर्ड हैंड, एक तीसरे हाथ के माध्यम से, यानी ही कुड यूज इट, वो इसका उपयोग कर सकती है। इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, किसी मतलब एक शाखा से समानार्थक, एंड इट वाज ए केपेबल ऑफ स्कोपिंग अप, वो उसे पूरी तरह से समेटने में सक्षम था। एंड ए डिलेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, मानो कि वो उनके हाथ से बिल्कुल दूर छूट सकती थी। गुड, थैंक यू।